जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हमें फ़िलहाल KSR बेंगलोर में और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं बेंगलोर सिटी हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में। स्पेशल बात यह है कि आज इस ट्रेन के फर्स्ट AC में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। एक लंबा अरसा हो गया है जब ट्रेनों में बेडशीट वगैरह मिलना बंद हो गई थी कोविड के बाद से, और अब ये सर्विस शुरू हो चुकी है। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इस धमाकेदार जर्नी के लिए और ट्रेन को एक्सप्लोर करने के लिए, फर्स्ट AC के फूड को एक्सप्लोर करने के लिए और इस कमाल की जर्नी को बेंगलोर सिटी से चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 7:30 पे हमारी बेंगलोर राजधानी को प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर लगाया जा रहा है। तो गाइज ये है बेंगलोर राजधानी का पहला इम्प्रेशन आज। ये रहा अपना केबिन। आज है अपनी इसमें अपर बर्थ। बाकी देख लो आप लोग इंटीरियर कितना कमाल का है। चार्जिंग सॉकेट चारों के लिए दिए गए हैं, अटेंडर कॉलिंग बेल, और ये सीटें अपर बर्थ में जाने के लिए यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं और डस्टबिन भी दिया गया है। दोस्तों ट्रेन में तो हम लोग आ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आप लोग के लिए सरप्राइज़ भी है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। भाई कूप के इंटीरियर की बात की जाए तो कूप में केवल 2 ही लोग होते हैं और यहाँ पे डोर लॉक हो जाता है अच्छा खासा, और साथ में वही डस्टबिन वगैरह दी गई, अटेंडर कॉलिंग बेल, चार्जिंग सॉकेट वगैरह सभी सुविधाएँ आपको कूप में मिल जाती हैं। ये है कि पर्दे अब वापस आ चुके हैं तो धूप वगैरह लगने वाली नहीं है, और खाना पीना तो शुरू से मिल ही रहा है, और फर्स्ट AC में काफ़ी मज़ा आने वाला है बेंगलोर राजधानी के। फाइनली यहाँ पे हम लोग 8 बजे निकल चुके हैं क्रांतिवीर संगोली रायना यानी अपने बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से, और ट्रेन हमारी यशवंतपुर यलहंका के रास्ते जाएगी। यशवंतपुर का स्टॉप तो नहीं है पर रूट इसका वही है। चेन्नई लाइन हम लोग नहीं टच करते हैं। तो बेंगलोर से निकलते ही सर्विसेज शुरू हो गई हैं, और ये देखो आप लोग रात में कितना खूबसूरत लगता है बेंगलोर शहर। यहाँ हमारी ट्रेन यशवंतपुर जंक्शन स्किप कर रही है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, राजधानी का यशवंतपुर में भी स्टॉप नहीं दिया गया है। और यहाँ बेंगलोर गांधीधाम एक्सप्रेस भी खड़ी है। यार वो अपार्टमेंट में रहने वालों के मज़े होंगे, जब चाहे तब ट्रेन देखी। ओ EMD लोकोमोटिव गांधीधाम के साथ, वहाँ अपार्टमेंट में घर होना चाहिए। जब मन ट्रेन देखी और जब मन खाना पीना खाते समय भी इंजॉय करते करते टाइम काटा। यहाँ पे अपना कुछ काम चल रहा था, लेकिन हाँ वेलकम ड्रिंक आ चुकी है ट्रेन में। थैंक यू सर।
काफ़ी दिनों बाद भाई बेंगलोर राजधानी का सूप आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं, जो कि आज का है। फर्स्ट एसी में ट्रैवल करने का सबसे मेन मज़ा होता है कि जो भी खाना पीना होता है ना, पेंट्री में ही बनाया जाता है ट्रेन के। 2 एसी 3 एसी पे तो खाना चढ़ाया जाता है, लेकिन फर्स्ट एसी का कंप्लीट खाना ट्रेन में बनता है, इसीलिए हम एग्जैक्ट रिव्यू कर पाते हैं ट्रेन का। और यहाँ आज का है ट्रेन का सूप भी। अब ये भी आपको टेस्ट करके बताऊँगा कैसा है। यहाँ पे दी गई है ब्रेड स्टिक, साथ में दिया गया है ये बटर, और ये रहा सूप। जल्दी से टेस्ट किया जाए, मिला लिया जाए। पेपर और सॉल्ट मैंने थोड़ा मिला लिया है। मज़ा आ गया यार, काफ़ी लंबे समय बाद ये सभी सुविधाएं ट्रेनों में देखने को मिली। और पर्दे वापस आ चुके हैं, मेन चीज़ धूप नहीं लगेगी। हाँ, लेकिन यार जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 1 अप्रैल पे, तो मेरे साथ अप्रैल फूल वाला सीन हो चुका है। ब्लैंकेट वगैरह अभी लगना नहीं शुरू हुई है, और यहाँ पे देखिए कर्टन भी नहीं लगा हुआ है मेन एंट्री के पास। तो धीरे धीरे सुविधाएं जो है वापस आएंगी। भारतीय रेलवे वापस आ रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ करके पैसे बचाएंगे, और इस बार तो पक्का सेव करना है, पर कहीं ना कहीं शॉपिंग कर डालते हैं और पैसे खर्च हो जाते हैं। और जो मेरा हाल है भाई, हमेशा ट्रैवल करना होता है तो कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है, पर मैं एक ट्रिक यूज़ करता हूँ जिससे शॉपिंग भी हो जाती है और थोड़ा पैसे भी बच जाते हैं। आप लोग को भी बताता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ कैश करो ऐप, जहाँ पे आप शॉपिंग करते हैं और आपको कैशबैक मिलता है। कैश करो इंडिया का बिगेस्ट कैशबैक ऐप है, विच इज़ फंडेड बाय रतन टाटा सर। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको 15,000 से ज़्यादा वेबसाइट, अमेज़ॉन, अजियो, फ्लिपकार्ट, बिग बाज़ार, इन सभी जगह पे शॉपिंग करने पे कैशबैक मिलता है। और आपके मन में एक और चीज़ आएगी, यार वहाँ भी तो डिस्काउंट मिलता है कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है, वहाँ जो डिस्काउंट मिल रहा है उसके ऊपर लगभग 30% का आपको कैशबैक मिलता है। मैंने तो कैश करो से बहुत सारे पैसे बचाए हैं, और आप लोग भी बचा सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो आपके जो कैशबैक आता है ना, इसे आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, पूरा का पूरा पैसा, और नहीं तो अमेज़ॉन के गिफ्ट कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपको शॉपिंग के लिए अपने फ़ोन में 10 ऐप रखने की ज़रूरत नहीं है, अकेला कैश करो ही काफ़ी है। और यहाँ पे कैशबैक मिलना तो मुझे सबसे बेस्ट फीचर लगा इसका। और साथ ही साथ इसे कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप कैश करो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप प्ले स्टोर में भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरा कूपन कोड Indian25 यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस कोड को यूज़ करने से आपको 25 रुपीज़ इंस्टेंटली मिल जाएंगे आपके अकाउंट में। साथ साथ जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे, आपको बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिल जाएंगी। अपनी पसंदीदा जो वेबसाइट है उसे सर्च करिए, फिर दी गई ऑरेंज बटन पे क्लिक करिए, और उसके बाद आप यहाँ पे अपने मनपसंद के प्रोडक्ट को सर्च करिए। अपने प्रोडक्ट को नॉर्मली जैसे आप कार्ट में ऐड करते हैं, जैसे नॉर्मली खरीदते हैं वैसे ही खरीदिए, नॉर्मल प्रोसेस से चेकआउट करिए। कोई भी स्पेशल चीज़ आपको नहीं करनी है, और उसी में आपको कैशबैक मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने कितनी सारी अर्निंग की हुई है केवल कैशबैक से। और इसको आप अपने फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपने बैंक अकाउंट में ईजिली एंड सेफली ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों के लिए गिव अवे भी है। आपको बस करना ही है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश कर आपको डाउनलोड करना है, नहीं तो डायरेक्टली प्ले स्टोर से करना है। Indian25 कोड को यूज़ करके रजिस्टर करना है, और साथ साथ आपको कोई ना कोई एक परचेज करनी है। इसके साथ आप एलिजिबल हो जाएंगे गिव अवे के लिए। हाँ, अपने ऑर्डर को कैंसिल मत करिएगा, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और जैसे आप अपना ऑर्डर पूरा करते हैं, 1 महीने के अंदर मैं एक विनर अनाउंस करूँगा, जिसको हमारी तरफ से कुछ ना कुछ स्पेशल गिव अवे होगा। कुछ ऑफर तो कैश करो में काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे 8% अजियो में मिलता है आपको, अराउंड 20% मामाअर्थ में मिलता है। और साथ साथ अमेज़ॉन में मैंने ये बैग खरीदा था, जो कि अमेज़ॉन में 375 का था, और कैश करो में मुझे 325 को पड़ा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे मैं अपने सीने से लगाकर एक जर्नी के दौरान घूम सकता हूँ, क्योंकि भाई हम व्लॉगर हैं, सामान सीट पे छोड़ना पड़ता है और हमें ट्रेन कवर करनी पड़ती है। तो ऐसे में जो भी इंपॉर्टेंट सामान है, मल्टीपल जिप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये काफ़ी काम आता है जर्नी के दौरान। आप लोग भी खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा इस बैग का, और कैश करो से खरीदो। 325 में अच्छा खासा बैग मिल जाएगी, जिसमें आप अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें रख के ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ हमारी राजधानी एक्सप्रेस अभी हिंदूपुर को स्किप कर रही है। बेंगलोर से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। रास्ते में मकाली दुर्गा की घाट्स भी पड़ती हैं, पर रात में कुछ दिखा नहीं पाया, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। लेकिन हाँ भाई, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, ये चीज़ माननी पड़ेगी। और बाकी फर्स्ट एसी की जो गैलरी है बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और पर्दों के आ जाने के बाद इसकी शान जो है वो बढ़ चुकी है। अभी जस्ट मैं हिंदूपुर डिपार्चर देख के आ ही रहा था कि बस अपना डिनर भी सर्व हो चुका है रात में 10 बजे। अब देखा जाए डिनर में क्या आया है। यहाँ पे दोस्तों सर्व किया गया है हमें दाल, पराठे, चावल, पनीर मटर की सब्जी, साथ में अचार, यहाँ पे नमक, ब्लैक पेपर, एक दही,
साथ में टिश्यू भी है और यहाँ पे हैं स्पून्स। अब देखा जाए स्वाद कैसा है इन चीज़ों का। कोविड के पहले भी मैंने बहुत बार बेंगलोर राजधानी में यात्रा की है। मटर पनीर तो यार सच में लाजवाब है। बाकी कोविड के असर के बाद से पहली बार मैं जर्नी कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत रिपीट हो जाती थी राजधानी और आप लोगों की शिकायत आ रही थी, सत्या भाई बार बार बेंगलोर राजधानी में बैठ जाते हो। बात ये कि घर से चलने वाली बढ़िया गाड़ी है, डेली गाड़ी, और सीट मिल जाती थी, हमेशा मैं इसमें टिकट करा लेता था। लेकिन 2 साल से नहीं बैठा हूँ, आज जाके बैठ रहा हूँ आप लोग की वजह से। अब देखते हैं दाल कैसी है। स्वाद बढ़िया है, टमाटर वगैरह पड़ा हुआ है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कोविड के पहले बहुत ही अच्छी कैटरिंग सर्विसेज थी राजधानी के। अभी वो लेवल नहीं है जो पहले इस राजधानी में मिलता था खाने का स्वाद, पर हाँ ठीक है, अच्छा है। ट्रेन का बना हुआ इसलिए और अच्छा लग रहा है। बाकी पहले बहुत ही लाजवाब खाना मिलता था, और सियार राजधानी में खाना बहुत गजब का मिला था मेरे को। अब तक का सबसे बेस्ट उसमें मिला है, तो एक बार उसे भी ट्राई करेंगे जल्दी से। मैं इसे फिनिश कर लेता हूँ। थैंक यू भैया। अपना पूरा केबिन है खाली, और डिनर के बाद आ चुका है अपना डेजर्ट वनीला आइसक्रीम अमूल की। इसे भी फिनिश किया जाए। फर्स्ट एसी में ट्रैवल करने का फ़ायदा, खाते पीते जर्नी कब निकल जाएगी ना पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों यार 10:26 का अपना टाइम था सत्य साई पहुँचने का, और 10:45 पे हम लोग पहुँच रहे हैं। अच्छा खासा डिले हो चुका है, और मात्र 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सत्य साई बेंगलोर से। सत्य साई प्रशांति निलयम रेलवे स्टेशन। पुट्टपर्थी के स्वामी जी महाराज जी के लिए जगह फेमस थी, जिन्हें साईं भगवान का रूप माना जाता था। और खैर वो तो नहीं रहे, लेकिन उनकी समाधि वगैरह यहीं है, मंदिर वगैरह यहीं है। उसी के लिए लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। यहाँ से हावड़ा के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी चलती है। वैसे काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, अब जल्दी से अंदर चला जाए ट्रेन के, क्योंकि यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है अपनी ट्रेन का। ज़्यादा देर खैर हम लोग नहीं रुके सत्य साई प्रशांति निलयम में, लेकिन स्टेशन के बाहरी हिस्से में अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था, और ट्रेन फाइनली यहाँ छुट्टी है। और लगभग 20-25 मिनट का डिले भी हमारा चल रहा है अभी। एसी में जर्नी का एक फ़ायदा ये भी है कि डिनर के बाद आप आराम से ऐसे ही खा पी के वॉक कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो अपने टाइम को। और सत्य साई से हम लोग चल चुके हैं, इसलिए भाई मैं भी वॉक कर रहा हूँ। खाना पीना हो चुका है, अब फिलहाल सोया जाए, क्योंकि कल सुबह हैदराबाद से पहले उठना है। सुंदर सुंदर नज़ारे आप लोग पे कैप्चर करने, और मिलता हूँ आप लोगों से सिकंदराबाद यानी हैदराबाद में अराइवल पे। गुड मॉर्निंग गाइस, बेंगलोर राजधानी के डे 2 की जर्नी में आप लोगों का स्वागत है। और हमारे दिन की शुरुआत हुई है सिकंदराबाद के आउटर पे, और हमारी ट्रेन अच्छे खासा चल रही है। मैं फ्रेश अप वगैरह हो चुका हूँ 6:30 बजे, क्योंकि हमारी जो बेटी है वो आने वाली है। वो आपको दिखाना है कि उसमें क्या क्या मिल रहा है। बस थोड़ी देर में आपको बाहर के भी नज़ारे दिखाता हूँ। मौसम बाहर थोड़ा गर्म है, और अंदर काफ़ी मज़ा आया, मतलब एसी काफ़ी अच्छा चल रहा था, और थोड़ा सो भी लिया मैंने इसी बात पर, क्योंकि आज आपके लिए पूरा दिन रिकॉर्डिंग करनी है। चलिए देखते हैं ब्रेकफास्ट टी में क्या है, बाकी बातें आप लोग से जल्दी होंगी। यहाँ थर्मस में अपनी मॉर्निंग टी आ चुकी है, और साथ में बिस्किट यहाँ पे यूनिबिक के मिले हुए हैं, और शायद रेडीमेड टी है, इसलिए हमें अभी कोई किट नहीं दी गई है। ये बेस्ट चीज़ थी। स्कैम हो गया है यहाँ पे, तो चाय है ही नहीं, इसमें गर्म पानी है। मतलब अभी टी किट आना बाकी है, और हमें खुद बनानी पड़ेगी। प्यारा स्टाफ है राजधानी का, और वैसे तो टी किट जो थी वो डालना ही भूल गए थे, और इसी बहाने मौका मिल गया, 2 टी किट मिल गई। तो ये रहा शुगर का पैकेट, साथ में मिल्क पाउडर एक नोवा का, और यहाँ पे डिप टी, और साथ में गर्म पानी तो दिया ही था। तो समझ जाओ कैसे बनानी है चाय, जल्दी से बना के पिया जाए। बाहर चलते हैं थोड़ा।
यहाँ हम लोगों ने बेगमपेट को पार किया और वो जो लाइन आ रही है वो आ रही है हैदराबाद रेलवे स्टेशन के पास से, और हम लोग सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की लाइन में बढ़ रहे हैं। फाइनली यहाँ 7:30 पे हमारी ट्रेन पहुँच रही है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। दोस्तों यहाँ 706 किलोमीटर की दूरी तय करके अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। लगभग 11:30 घंटे का हमने यहाँ पे समय लिया और 25 मिनट का डिले यहाँ पहुँचते पहुँचते हो चुका है। वैसे इस ट्रेन के बारे में बहुत ही खूबसूरत इतिहास है। मैं तो इसमें खैर 2006 से ट्रैवल कर रहा हूँ। शुरुआती दिनों में इसका ट्रेन नंबर होता था 2429 और ये ICF कोचेस की थी, जैसे कि सभी राजधानियाँ थी, और मैंने इसमें ICF जर्नी भी की है। बाद में धीरे धीरे LHG भी हुई। पहले तो हाफ रूट में डीजल लोकोमोटिव आता था, यानी बेंगलोर से सिकंदराबाद तक डीजल लोकोमोटिव आता था और सप्ताह में केवल 4 दिन चलती थी। समय के साथ साथ बाकी के 3 दिनों में वाया ट्रेन कचेगुडा कर दिया गया ट्रेन को, जिसमें आती थी सिकंदराबाद में रिवर्सल होता था और जाती थी। लेकिन ऐसे जो चेंजेस हैं चलते गए और पूरा रूट इलेक्ट्रीफाई हो गया। उसके बाद कचेगुडा की तरफ से आने वाली राजधानी को बंद कर दिया गया, जो कि कर्नूल सिटी तरफ से आती थी, और इस ट्रेन को रेगुलर करके इसी रूट पे विकाराबाद वाली लाइन पे रेगुलर कर दिया गया। उसके बाद हम लोग काजीपेट, बल्हारशाह, नागपुर के रास्ते भोपाल, वीरांगना, लक्ष्मीबाई होते हुए बढ़ जाएंगे दिल्ली की ओर, और यहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो ट्रेन का बोर्ड किया जाएगा। और हमारा जो फर्स्ट AC का खाना है खैर वो तो ट्रेन में ही बनेगा, वो सभी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। यहाँ का स्टेशन कोड है SC। स्टॉपेज टाइम हमारे यहाँ पर मात्र 10 मिनट का है। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर में। तो यहाँ पे आधे घंटे ज़्यादा का डिले हो चुका है और हम लोग खूबसूरत से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से अब चल चुके हैं। WAP4 लोकोमोटिव और साथ में लालागुड़ा का WAP7 भी यहीं पे है। और यहाँ पे काचीगुड़ा वाली लाइन पे बढ़ रही है सिकंदराबाद से चलकर कर्नूल सिटी की ओर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस। अच्छी बात यह कि मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि काचीगुड़ा वाली लाइन कौन सी है अभी। मैं जस्ट अभी बाहर आया आपको भुवनगिर का फोर्ट दिखाने, और यहाँ पे बारिश का मौसम हो रखा है। फोर्ट आने वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा उस पर क्योंकि लाइट थोड़ी कम है। देखते हैं भुवनगिर का फोर्ट, बहुत ही खूबसूरत लगता है ट्रेन से। तो वैसे यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, जिसमें वेज कटलेट वगैरह दी गई है, साथ में ब्रेड है, यहाँ पे जैम, सॉस, बटर, कॉर्नफ्लेक्स और उसमें गरम मिल्क भी दिया गया है खैर।
और एक बनाना। अब देखा जाए कटलेट का स्वाद कैसा है, क्योंकि बाकी सब तो रेडीमेड आइटम है। अब साउथ की राजधानी है तो मेन्यू में थोड़ा बहुत चेंज तो चाहिए ही होगा। मतलब पहले राजधानी में इडली वड़ा सांभर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मिलता था, अभी कटलेट वगैरह वापस से बेंगलोर राजधानी में भी शुरू हो गया। और एक और चीज़ मिसिंग है बेंगलोर राजधानी में, चीज़ें जो कटलेरी में सर्व की जाती हैं फर्स्ट एसी में, वो चीज़ें इसमें नहीं हैं। कटलेट तो खैर काफ़ी एवरेज सा है, मतलब ठीक है, काम चल जाएगा। बाकी ब्रेड जैम बटर वगैरह है, उससे भी काम चलेगा, लेकिन उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं जितना पहले अच्छी सर्विसेज हुआ करती थी बेंगलोर राजधानी की। और मेन चीज़ जो मैंने आप लोग से बताई कटलरी, जैसे हमने सभी ट्रेन्स में देखा है कि कांच के बर्तन वगैरह में दिया जाता है, तो बेंगलोर राजधानी में सर्विस नहीं है। कल भी मैंने टोका था स्टाफ को इसके लिए, क्योंकि सूप वगैरह जो सर्व किया गया था पहले तो कप में दे रहे थे डिस्पोजल में, बाद में मैंने याद दिलाया कि भाई बॉल में दिया जाता है। तो एक्चुअली अपने काम को बचाने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। एक और रिमाइंडर मैं अभी पहुंचा दूंगा, देखते हैं दोपहर के लंच में क्या होता है। बाकी फ़िलहाल इन सभी चीज़ों को जल्दी से फिनिश करता हूं और आप लोगों से मिलता हूं काजीपेट जंक्शन में। यहाँ पे हमें कॉर्नफ्लेक्स खाने के लिए सब्जी वाला बोल दिया गया। कॉर्नफ्लेक्स खाने का तो वैसे मन नहीं है, लेकिन फिर भी गलत बात है। मतलब ये स्टैंडर्ड गिराया जा रहा है फर्स्ट एसी का इस राजधानी में। चाय के लिए कप वगैरह क्यों नहीं दे रहे हो? चाय के लिए कप वगैरह क्यों नहीं दे रहे हो? कांच के नहीं, ये क्यों नहीं दे रहे हो आप बाकी पैसेंजर को? क्यों नहीं दिया जा रहा है? आज कौन सा डिले हो रहा है आपका? टेबल है गाड़ी में तो पूरा कटलेरी आपको सभी पैसेंजर को देना है, समझ गए? ये अगर आप करेंगे तो ये गलती है आपकी, आप दे नहीं रहे हैं। ठीक है, मेरी आपसे बस रिक्वेस्ट है, इसको आप मानिए और सबको खाना अच्छे ढंग से खिलाइए, ताकि पैसेंजर का दोबारा आने का मन करे गाड़ी में। ठीक है ना सर? ठीक, थैंक यू सर। एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, 3 बार समझा दिया, लेकिन उसके बाद चाय भी मेरे को ऐसे ही डिस्पोजल कप में पकड़ा दी। तो फाइनली मैंने ट्वीट किया, कंप्लेंट किया और अभी पेंट्री मैनेजर वगैरह से बात की, उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन किसी से माफ़ी सुनना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो पैसेंजर है उनको ऐसी सर्विस मिले कि उनका दोबारा आने का मन करे। क्योंकि 7,300 हम किराया पे कर रहे हैं, वैसे हम लोग काजीपेट जंक्शन पहुँच चुके हैं, 7,300 हम लोग किराया पे कर रहे हैं, और उसमें अगर ऐसी सर्विस दी जाएगी तो ऑब्वियसली इंसान ट्रेन से नहीं आना, मतलब ट्रेन से जाना पसंद नहीं करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि रेलवे जो है ये ग्रो करे, और अपनी सेल्फ ग्रोथ नहीं देखते हम लोग। बाकी व्लॉगर्स की तरह जानबूझ के लड़ाई करना, ये सब करना, वो नहीं होता मेरे से। लेकिन हाँ, जो चीज़ गलत है वो तो दिखाएंगे भाई, और ये चीज़ होनी भी चाहिए, सभी के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, और ताकि रेल जर्नी जो है ना लोग इन्जॉय कर सकें। अभी ऐसे कांच के प्लेट में अगर होना चाहिए चीज़ें, पूरी पूरी प्लेट ही कांच की होनी चाहिए, जैसा आप एग्जांपल में यहाँ देख सकते हैं। और हमको कैसा दिया जा रहा है ये भी आप देखो। अंतर जो है ना, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है इंप्रेशन के बारे में। मुझे बेंगलोर राजधानी बहुत पसंद है, खाना पीना इसका पहले बहुत अच्छा था, केटरिंग भी अभी शायद ALS केटरर्स के पास किसी के पास है, तो क्वालिटी जो है वो गिर रही है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, वैसे काजीपेट जंक्शन पहुँच चुके हैं। 9:20 पे हम लोग काजीपेट पहुँच रहे हैं। यहाँ पे हमारा अराइवल टाइम 9 बजे का था। काजीपेट से एक लाइन वरंगल की ओर गई हुई है, जो कि आगे विजयवाड़ा वगैरह रूट्स में चली जाती है। यहाँ ट्रेन रुकी और सिग्नल येलो हो गया, क्योंकि 2 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन उससे भी कम रुका गया है। ट्रेन यहाँ लेट आई है, 9 बजे का अपना अराइवल टाइम था, 9:18 ऑलरेडी हो रहा है। चलिए देखते हैं आज डिपार्चर, और बाकी मैं आपको बहुत खूबसूरत सी एक झील भी दिखाऊंगा, और चेन्नई से आने वाली लाइन भी। ज़्यादा देर हम लोग यहाँ भी नहीं रुके हैं और तुरंत ही चल चुके हैं काजीपेट से। जितनी भी चेन्नई बाउंड ट्रेन्स है ना, वो वरंगल से ऐसे ही काजीपेट आती हैं, काजीपेट टाउन रेलवे स्टेशन आती हैं। वो रही चेन्नई लाइन, जो कि विजयवाड़ा होते हुए जाती है। हम लोग बेंगलोर हैदराबाद लाइन से अब इस लाइन में आकर के मिल चुके हैं मेन लाइन। वहाँ ट्रैक्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना मुड़ते हुए, और ये लेक की तरफ ही मुड़ रहे हैं। यहाँ पे अभी अपनी ट्रेन मुड़ जाएगी।
दोस्तों ये देखिए कितनी बड़ी लेक है यहाँ पे, और इसी के साइड से हमारी ट्रेन जो है अभी एक्सेलरेट करना शुरू करेगी। चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस। गोरखपुर कोच्चिवेली राप्ती सागर एक्सप्रेस। इसमें AC 3 टायर इकोनॉमी भी लग चुका है, वो भी दो उसके साथ नॉर्मल 3 टायर के कोचेस भी हैं। 2 टायर भी गाड़ी का काफ़ी ब्लैक है। 7 AC 3 टायर और एक H1 2 टायर के कोचेस। अब यहाँ पे हमारे रिक्वेस्ट के बाद कटलरी जो है वो सारी आ चुकी है। अब इसमें खाना पीना जो है सर्व किया जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सूप आ चुका है दोपहर का, जो कि लंच से पहले सर्व किया जाता है, और अभी टाइम हो रहा है 11:10। बल्हार शाह हम लोग 12:10 के आसपास पहुँचेंगे। अब देखते हैं सूप कौन सा और कैसा है इसका स्वाद। और यहाँ पे थिक टोमेटो सूप आ चुका है, और उसके साथ यहाँ पे ब्रेड स्टिक और बटर भी है। अब स्वाद देखना है कैसा है इसका स्वाद। फर्स्ट AC में ट्रैवल करने की सबसे बेस्ट चीज़ है कि सूप वगैरह गरम गरम ट्रेन में बनता है और वो सर्व होता है। ये फैसिलिटी आपको 2 AC और 3 AC में नहीं मिलेगी। वैसे सूप काफ़ी टेस्टी है इसका, अच्छा लगा, मतलब जो गिले शिकवे थे दूर हो गए। अब सर्विस अच्छी मिलना शुरू हो चुकी है, कटलरी वापस आ चुकी है। तो ऐसे अगर आपको भी कोई जर्नी के टाइम दिक्कत होती है तो मतलब हेजिटेट मत करना, जो है चीज़ खुलकर बोलो और अपनी जर्नी को एंजॉय करो। यहाँ 12:20 में हम लोग पहुँच चुके हैं बल्हार शाह रेलवे स्टेशन। मौसम बहुत ही गर्म है, 37 डिग्री टेम्परेचर, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे उबल रहा हो बल्हार शाह। और यहाँ पे स्टेशन में फल वगैरह खा रहे हैं, ये देखकर अच्छा लगा। यहाँ फाइनली हम लोग बल्हार शाह पहुँचे 1072 किलोमीटर की दूरी को तय करके, और ट्रेन का हमारी यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट भी है। गर्मी अचानक से, मतलब ऐसा लग रहा है हीट स्ट्रोक आ गया हो, अचानक से गर्मी काफ़ी बढ़ गई। और दिल्ली यानी निज़ामुद्दीन से बेंगलोर की ओर जाने वाली राजधानी के साथ अपनी क्रॉसिंग भी यहीं पर होगी। इंजन से काफ़ी पास है हम लोग। तो ये रहा अपना बल्हार शाह, सेंट्रल रेलवे का ये अपना पहला स्टेशन, और हम लोग महाराष्ट्र एंटर कर चुके हैं।
साउथ के जो जोन है उनसे निकल के अब हम लोग सेंट्रल रेलवे में आ चुके हैं। सेवाग्राम नागपुर के रास्ते दिल्ली की ओर बढ़ जाएंगे। बल्हार शाह बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे क्रू वगैरह चेंज होता है, ट्रेनों की साफ़ सफाई भी होती है, टेक्निकल हॉल्ट है दुरंतो वगैरह ट्रेन के लिए भी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन बन जाता है इस रूट का। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी तड़ोबा नेशनल पार्क अगर आपको घूमना है तो बल्हार शाह आपको उतरना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ट्रेन का चंद्रपुर तो स्टॉप नहीं है, लेकिन भाई अगर आपको वहाँ जाना है तो बेस्ट जगह रहेगी, यहाँ उतरो। और गर्मी है भाई, अभी मत घूमने जाना, लेकिन बाद में ज़रूर घूमने जा सकते हो। साथ ही साथ चंद्रपुर के पहले ही चंदा फोर्ट रेलवे स्टेशन है, वहाँ से एक लाइन गई हुई है गोंदिया की ओर, जो कि शॉर्टेस्ट रूट बन जाता है। और फिर गोंदिया से नैनपुर होते हो आप जबलपुर जा सकते हो। 2-4 ट्रेनें इस रूट में भी चल रही हैं, उसे हमने लास्ट ईयर कवर किया था गर्मी के टाइम पे, शायद आप लोगों ने वो जर्नी भी देखी हो। वहाँ निज़ामुद्दीन से बेंगलोर जाने वाली राजधानी ऑलरेडी आकर खड़ी है। मैं लोकोमोटिव के पास आकर के चेक कर रहा था, तो वहाँ पर राजधानी देखने को मिल रही थी। वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है और हम लोग 5 के करीब, और ये अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव रायपुरम शेड का WAP 730528। लक्ष द्या, गाडी क्रमांक 226991 KSR बेंगलुरु सिटी हजरत निजामुद्दीन राजधानी यहाँ पे मराठी में अनाउंसमेंट होना शुरू हो चुकी है। 4 पर येत आहे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। और यहाँ हम लोग निकले बल्हार शाह से थोड़ी देर के हॉल्ट के बाद, लेकिन हाँ राजधानी की लुका छुपी बनी रही है और उसको हम लोग अच्छे से देख नहीं पाए। राजधानी के जाते जाते यहाँ पे अब जम्मू तवी से तिरुपति के बीच चलने वाली हमसफ़र एक्सप्रेस भी आ चुकी है। अच्छा लगा देखकर, क्योंकि यूनिफॉर्म लिवरी है, पूरे हमसफ़र के रेक्स हैं, वरना आजकल तो ट्रेनों में कोई कलर कॉम्बिनेशन बचा ही नहीं है, सब मिक्स चलता है एकदम। और यहाँ बल्हार शाह से निकलते निकलते अपना लंच भी आ चुका है। अब देखा जाए इसमें क्या है आज स्पेशल। खाने में यहाँ पे चावल है, दाल दी गई है, साथ में पनीर की सब्ज़ी है। रात में तो मटर पनीर थी, देखते हैं अभी कौन सी है। तो अभी कढ़ाई पनीर लग रही है, देखते हैं स्वाद इसका कैसा है। साथ में 2 पराठे भी हैं, अचार है। यहाँ पे आपको सॉल्ट पेपर वगैरह मिल जाता है, साथ में एक कर्ड, और यहाँ पे 2 स्पून। चलिए टेस्ट करके देखते हैं खाना कैसा है। वे सबसे पहले टेस्ट करेंगे पनीर, देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। पनीर तो चटपटा सा है, काफ़ी अच्छा लगा वैसे खा करके, मज़ा आया। अब बारी है देखने की चावल कैसे हैं। तो चावल तो ठीक ही लग रहे हैं वैसे देखने में, क्वालिटी ठीक है। दाल दिख जाए कैसी है। दाल भी ठीक है, बस कल रात वाले थोड़ा अलग टेस्ट आ रहा है, इसलिए खाना थोड़ा ठीक लग रहा है। बाकी भूख भी लग चुकी थी अब तक, तो मैं जल्दी से इसे फिनिश करता हूँ। आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ। हाँ लेकिन एक और चीज़, पराठे सच में अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं और सॉफ्ट भी हैं, फ्रेश दिए गए हैं। फर्स्ट एसी की बेस्ट चीज़ वही जो आपको बताया मैंने, खाना पीना काफ़ी बढ़िया मिलता है। तो यहाँ फर्स्ट एसी का फ़ायदा उठाते हुए लंच के बाद भी एक छोटी सी वॉक हो जाए। खाने पीने की बात की जाए बेंगलोर राजधानी में, तो डिनर थोड़ा एवरेज सा मिला था, लंच काफ़ी अच्छा मिला था और ब्रेकफास्ट भी ओके था, तो उसके लिए ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन हाँ बाकी ओवरऑल फ़िलहाल अभी तक की जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है। फिलहाल उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस जर्नी को यही एंड करते हैं, मतलब इस जर्नी के पार्ट को मिलूंगा आप लोगों से इस जर्नी के पार्ट 2 में, जहाँ पे हम लोग आगे का सफ़र देखेंगे, यानी नागपुर से दिल्ली तक का। फिलहाल ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए इस जर्नी को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इवनिंग स्नैक बाकी है, डिनर बाकी है, दिल्ली पहुँचना है, नागपुर भोपाल ये सभी स्टेशन बाकी है, सभी चीज़ें आप लोग के लिए कवर करनी है। तो बहुत सारा कंटेंट अभी भी बाकी है दोस्तों। तो पार्ट 2 में मिलेंगे हम लोग ऐसे ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा ना तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम में अपने भाई को फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो, इंस्टा द ट्रेन गुरु, वहाँ मैं जर्नी अपडेट्स और स्पेशल फूड वगैरह शेयर करता रहता हूँ। इस जर्नी का भी मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे से वहाँ मिल सकते हैं और साथ साथ हम लोग ऐसे ही जुड़े रह सकते हैं। सबको
पर्सनली मैसेज का रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ अपनी अपडेट्स वगैरह तो मैं शेयर कर ही सकता हूँ आप लोगों से वहाँ पे इजीली। तो मिलेंगे जल्दी आने वाले वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो गाइस कैश करो एक ऑल इन वन ऐप है जो कि आपको शॉपिंग करने के पैसे दे रहा है। तो भाई किसको नहीं चाहिए होते हैं ऐसे पैसे, तो जल्दी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से साइन अप करिए, नहीं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, इंडियन 25 कोड को यूज़ करिए। दोनों ही तरीके से आपको 25 रुपीज़ कैशबैक मिल जाएगा। और एटलीस्ट एक ट्रांजैक्शन को पूरा करिए कैशबैक को पाने के लिए। साथ ही साथ ऐसे ही एक रेजोल्यूशन बना लीजिए कि अब आपको पैसे बचाने हैं। मेक श्योर यू डाउनलोड द कैश करो ऐप।